मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेव्स क्लासेस। मैं आपका मैथ्स टीचर हरदेश चौहान। ये हम लोगों ने जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट किया है, ये आपका एसएससी बैंक, ठीक है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे कि सीडीएस हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, ये सब एग्जामों में काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। ठीक है, इकाई का अंक। इकाई का अंक जो है ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन काफी लंबी होती है, लेकिन हमें यदि ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट और डिजिट सम, ये सब पता है तो हमारे क्वेश्चन काफी जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट टॉपिक करते हैं। इकाई का अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें ध्यान से देखना है ये। ठीक है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, इसमें हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो टू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट डिजिट में हमें क्वेश्चन दो टाइप के मिलते हैं और दोनों से मुलाकात अभी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। टाइप 1 में क्वेश्चन जनरली ऐसे आता है, जैसे लिखा है 233 इंटू 243 इंटू 152 इंटू 197। ये क्वेश्चन हो गया, कहा यूनिट डिजिट क्या होगी। अच्छा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, जैसे कहा 1357, तो ये होता है यूनिट डिजिट, जिसे बोलते हैं इकाई का अंक। ये होता है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये जो लास्ट डिजिट आ गए पीछे फर्स्ट डिजिट जो होती है, ये हमारा इकाई का अंक होती है, इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस। और हम लोग इसे वंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, वंस को ही यूनिट डिजिट बोला जाता है। ठीक है, इसे हम लोग वंस भी कहते हैं, वंस प्लेस, और इसी को हम लोग कहते हैं एट यूनिट प्लेस। यूनिट मतलब भी क्या हुआ, ठीक है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट। ठीक है, मतलब सिंगल यूनिट को दिखा रहा है। ठीक है, तो वंस डिजिट या यूनिट डिजिट बोथ आर सेम, हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया, ये क्वेश्चन हमें बताना है कि इकाई के इन सब की गुणा, इन सब का मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, इस पूरे हमें नंबर से 3 डिजिट नंबर है सारे मोस्टली है, तो पूरी डिजिट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, उससे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो, 7 2 जा 14। 14 में यूनिट डिजिट पे कौन है, 4 है, 1 तो है नहीं, तो 1 का हमें यूज नहीं करना, हमें यूज सिर्फ 4 का है ओनली। तो 4 3 जा 12, 1 का यूज कोई नहीं है, 2 का यूज करना है, 2 3 जा 6। तो हमारा यूनिट डिजिट पे इन सबका मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक बात समझ में आ जाए आपके लिए। 152 इंटू 121 इंटू 97 इंटू 1339 इंटू 297, ये है, कहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो गुणनफल होगा, उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई के अंक कौन कौन से हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, ये 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस जो है इकाई का अंक है, सिर्फ उससे मतलब है। उससे मतलब नहीं संख्या कितनी बड़ी कितनी छोटी, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इकाई का अंक यही है। तो ये 7 9 जा 7 ने 63, 63 के 3, 6 हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई चाहिए दहाई, यानी 10 डिजिट पे क्या है वो नहीं देखना है। 3 7 जा 21, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1 लिखते हैं। 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो हमारा यूनिट डिजिट पे क्या आया, 2 हमारा आंसर आ गया। यदि इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। मल्टीप्लाई की जगह प्लस भी हो सकता है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई की जगह प्लस भी हो सकता है। तो आइए एक प्लस वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट डिजिट। कहा गया है 123, मान लो हमने लिया, क्वेश्चन लिया 123 प्लस 157 प्लस 1991 231, ये हमारा क्वेश्चन है। कहा है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यदि इन सबका सम किया जाए तो यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा। तो यूनिट डिजिट पे कौन कौन से पहले देख लेते हैं। ये तो ये 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, यानी 12 का 2 हुआ 12, पर 12 में यूनिट डिजिट पे कौन है, 2 है, 1 तो है नहीं। तो हमारा जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। आइए इस चीज को वेरीफाई कर देख लेते हैं एक बार, पूरा नहीं थोड़ा समझ लेते हैं। 1 2 3 157 1991 231। एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐड करते हैं तो हम लोग उसके डिजिट का ध्यान रखते हैं कि यूनिट प्लेस पे
सारी यूनिट प्लेस वाली वैल्यूज, टेंस पे सारी टेंस वाली वैल्यू, यानी इकाई पे इकाई की, दहाई पे दहाई के स्थान की संख्याएं, 100 पे सैकड़े पे सैकड़े वाली यानी 100 वाली। ठीक है, तो ये 7 और 3 10 11 12 12 के 2 कैरी 1, तो यूनिट डिजिट पे 2 ही आया देखो, है ना, तो ये 2 हमारा डायरेक्ट यहां से आ गया। ठीक है जी, ये हमारा है टाइप 1। टाइप 2 के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टाइप 1, तो टाइप 2 पे हमें ज्यादा फोकस करनी है। आगे का हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग टाइप 2 पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत सिंपल आई हो, आपको 2 एग्जांपल में ही बात पूरी मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप 2 में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, जैसे कहा गया 17 की पावर 349 है, मान लो 17 की पावर 349 है, तो बताइए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। देखिए प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि 17 को आप 349 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके देखें कि हमारा यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है। पर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग जो करते हैं यूनिट डिजिट जो है वो इन क्वेश्चनों की, हमारा ये टाइप 2 के क्वेश्चन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसके रूल्स हैं। ठीक है, उन रूल्स को पहले हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इन्हें सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, 2-3 रूल हैं। यदि रूल आपको ध्यान रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, विद इन सेकेंड। हाँ, रूल्स भूल गए तब भी विद इन सेकेंड होगा, बस सेकेंड 2-4 आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, एक रूल ध्यान रहेगा तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा। और रूल भूल भी गए तो कोई बात, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन रूल ध्यान रहता है तो बढ़िया बात है। तो रूल क्या है, आइए उनको देखते हैं। तो आइए रूल नंबर 1 जो है वो देखते हैं हम लोग। रूल नंबर हमारा 1 क्या कहता है, जब किसी संख्या के अंतिम अंक, यदि कोई संख्या हम लिख रहे हैं, जाहिर सी बात उसमें एक अंतिम अंक होगा। ठीक है, यदि वो 0 1 5 6, क्या यदि वो 0 1 5 6 है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई के स्थान पर जो अंक है, यानी यूनिट प्लेस पे जो अंक है, यदि वो 0 1 5 6 इनमें से कोई भी एक हो तो क्या होता है, तो उसकी कितनी भी घात हो, यदि ये नंबर है यूनिट प्लेस पे, इनकी कितनी भी पावर है, तो सॉल्व करके ये नंबर स्वयं ही आ जाते हैं। बात ये है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने कहा 0 की बात की गई, तो 0 का केस लेते हैं हम लोग पहले। जैसे मैंने लिखा 10, 10 में इकाई के स्थान पर अंतिम अंक 0 है, इसकी घात में कुछ भी कर दूं, मतलब 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो गया। तो 0 था, देखो यहां क्या इकाई के स्थान पे क्या आया, 0 आया, राइट। अब मैंने फिर से 0 ले लिया, चाहे मैं ऐसे ले लूं और ये ले लिया मैंने, तो कितना आया, ये आया, तो ये कितना आया, 0 आया। देखिए है ना, कि इकाई के स्थान पर यदि 0 1 5 6 में से कोई भी अंक है, उसकी पावर कुछ भी कर दो, इकाई के स्थान अंतिम अंक हमेशा वही अंक आता है जो है, राइट। ये 0 की बात कर ली। आइए 1 के बारे में बात करते हैं। यदि मान लीजिए 11 है, 11 का स्क्वायर कर लूं, कितना है 121, देखिए 1 आया। 11 का मैं क्यूब कर देता हूं, कितना आया 1331 आया। 21 का कर देता हूं क्यूब, कितना आया 9261 आया। तो जब भी हमारे इकाई के स्थान पर 1 आएगा, उसकी कुछ भी घात कर दो, हमारा हल होके भी इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा, अंतिम संख्या 1 ही आएगी। ये रूल आपका ये कहता है। ठीक है, आइए 5 की बात करते हैं। 5 को ही ले लेते हैं, 5 की पावर 2 कर दो, कितना आया 25, क्या आया 5 आया। ऐसे 25 कर लो आप, 25 का स्क्वायर कर दो, कितना आया 625 आया। क्या आया, ये 5 आया हमारा, है ना। अब मान लो ये 25 की घात हम लोग 3 कर दी, 25 इंटू 25 इंटू 25 कर दिया, तो ये कितना आएगा, आइए देख लेते हैं। 625 ये हो गया, 25 के स्क्वायर और 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 11 12 के 2 क्या, सॉरी 5 2 10, 11 12 के 2 कैरी 1, 30 31, 10 के 0 कैरी 4, 1 5 2 2 12, 5 2 6 5 1 1 5 6 2 5। तो देखिए इकाई अंक क्या आया 5 आया। ठीक है, तो यदि कोई भी नंबर होता है, यदि उसके यूनिट डिजिट पे 5 है, उसकी पावर कुछ भी हो, ऑलवेज वही नंबर हमारा सॉल्व होके आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग 6 के लिए बात करते हैं, राइट।
तो जैसे 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 6 36, देखिए 6 आया। 6 की पावर 3 कर लीजिए आप, कितना आया, 216 आया। 6 की पावर 5 कर लीजिए आप, कितना आया, 777, 6 आया। देखिए सब में 6 आया। 16 ले लीजिए आप, 16 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आया, 256 आया। ठीक है, तो जब भी यहां पे 6 होगा, यही नहीं आप और भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, जब भी यहां पे 6 होगा तो ऑलवेज आपका लास्ट डिजिट भी 6 आएगी। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। आइए इसी रूल पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी रूल पे एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन होगा हमारा, और यदि रूल आपको नहीं पता है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 121 की पावर 125 इंटू 95 की पावर 95 इंटू 236 की पावर 156, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी कहा गया, देखिए इकाई का स्थान हमें बताना है, यूनिट हमें पूरे से मतलब नहीं है, इकाई का स्थान क्या है, यूनिट प्लेस कौन सी है, यूनिट डिजिट कौन सी है, 1। तो ये क्वेश्चन हुआ 1 की पावर 125, ये हुआ इंटू 5 की पावर 95, ये हुआ 6 की पावर 156। पूरे नंबर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, 5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 6 5 30, 31 जा 30, 30 का 0 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। वैसे 30 आएगा ये, लेकिन ये आपके यूनिट डिजिट इकाई धाई, इकाई के स्थान पर पूछा गया, इकाई का अंक धाई वाले से कोई मतलब नहीं है हमें, तो हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है जी, ऐसे ही रूल नंबर, जो अगला रूल है उसको देखते हैं और समझते हैं क्या चीजें वहां पर हैं। आइए नेक्स्ट रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, तो यदि कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 4 है, तब क्या केसेस होते हैं। यदि 4 है तो उसकी जो पावर है वो या तो ऑड होगी या इवन होगी, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, या ऑड या इवन। ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारे हाथ में, तो प्राकृतिक संख्याएं या तो सम होती हैं या विषम, नेचुरल नंबर या तो ऑड होते हैं या इवन। ऑड का केस लें तो हमारे क्या है, ऑड कहते हैं 1 3 5 एंड सो ऑन। इवन का लें तो 2 4 6 एंड सो ऑन। ये हमारे नंबर हो सकते हैं। इतना सॉल्व भी करते हैं, देखते हैं। यदि 4 की पावर हमारी 1 आती है तो आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 1 मतलब 4 की मल्टीप्लाई 1 टाइम, 1 से नहीं 1 टाइम यानी 4। 4 की पावर 3 ये हो गया 64। 4 की पावर 5 ये कितना होता है, ये देख लेते हैं। 64 तो ये हो गया, 3 ये हुआ, 2 यहां ऐड हो जाएगा यानी कि 8 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, इधर 2 कैरी 36 38, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, तो 4 12 के 2 कैरी 1 1024। देखिए जब पावर आपकी ऑड है तो क्या आ रहा है, हर बार यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 4 4। तो जब भी ऑड पावर होती है तो आता है हमारा 4। ठीक है, कि 4 यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट 4 है, उसकी ऑड पावर है यानी उसकी विषम घात है, कितनी बड़ी भी संख्या हो तो हमेशा आंसर 4 आएगा। यदि इवन है, इवन को चेक करते हैं। 4 की पावर 2 यानी 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 इंटू 4 16 के 6, राइट। 4 की पावर 4 की बात करें तो क्या हुआ, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 256। ठीक है, तो यहां क्या आ रहा है, आप चाहे तो 4 की पावर 6, 4 की पावर 8, 4 की पावर 10 आप चेक कर लें, चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल लें, आप चेक कर लें क्या आएगा, 6, हमेशा 6 आता है। तो इससे क्या पता चला, यदि 4 की पावर आपकी ऑड है तो हम हमेशा हमारा आंसर 4 होगा, और यदि 4 की पावर हमारी इवन है तो आंसर हमेशा हमारा 6 होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 124 की पावर 256, ये क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हुआ, मतलब हमने ये क्वेश्चन ये हुआ, इकाई का अंक ये है 4 की घात 256, और ये 256 कैसा नंबर है, सम या विषम। ये हमारा इवन नंबर है, ये हमारा सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होती है 2 से विभाजित हो जाती है। आगे विभाजितता के नियम भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वहां देखेंगे। तो ये 256 आ गया हमारा।
तो ये पावर क्या है, इवन पावर है, यानी कि समघात है। ये समघात होती है तो क्या आता है हमारा 6 आता है। यदि सम देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करना है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटा इवन नंबर कौन, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2। तो ये 4 की पावर 2 हो गया, 4 16, 16 का क्या आया 6 आंसर हो गया, राइट। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो ये 195 की पावर, सॉरी 4 वाला एग्जांपल देना है, 194 की पावर 221 ये है। तो क्या हुआ, ये 4 की पावर 221 हुआ, ठीक है। पावर क्या है, ये एक आपकी ऑड नंबर है, आपकी विषम घात है। जब भी विषम घात होती है तो क्या होता है हमारा स्वयं 4 ही आता है। क्यों आता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1। तो 4 की पावर 1 लिख लो आप, क्या आया 4 ही तो आया। ये बात मैंने आपको समझाई है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 होता है, 9 होता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए पावर हमेशा नंबर हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या तो वो सम होती हैं या विषम होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, या तो सम होंगी या विषम होंगी। तो कोई नंबर 9 है, उसकी भी पावर घात या सम होगी या विषम होगी। अब ट्राई करते हैं कि क्या हर सम के लिए सेम है या हर विषम के लिए सॉल्व करके सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। विषम संख्याएं हैं, 1 है, 3 है, 5 है। तो 9 की पावर 1 क्या होता है हमारा, 9 होता है। 9 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 729 होता है। वैसे ही 9 की घात जो 5 है, ठीक है, 9 की घात 5 ये क्या होता है हमारा, आइए देख लेते हैं, 729 और 9 में 81, ठीक है। 1 9 9, 1 2 2, 1 7 7, 2 इधर 7 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 7 23, ये हमारा 56, 58, तो 9 4 0 कैरी 1, ये आ गया हमारा 59049, ठीक है। तो हमने देखा 9 की पावर जब भी कोई विषम नंबर आ रहा है, 1 3 5 3 एग्जांपल ले लिए हमारा, देखिए यूनिट डिजिट हमेशा 9 आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यदि हमारी पावर जो है वो हमारी सम है, यानी कि इवन पावर है, तो 9 की पावर 2, 9 9 जा 81 हो गया। 9 की पावर 4 लेते हैं तो हमारा 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 क्या कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ये कितना होता है 81 इंटू 81, तो इसका मल्टीप्लाई भी यही आएगा, तो 9 की पावर 4 आएगा। तो 81 इंटू, एक बात तो क्लियर हो गई, 1 1 जा 1 ही आना है, तब भी आगे देख लेते, 1 1 जा 1 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 1 8 5 6 1 6 5 6 1, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की पावर जब भी ऑड नंबर होगी, लाइक 1 3 5 7 9 जो भी हो इंफिनिटी तक, कोई भी यदि ऑड पावर आती है तो ऑलवेज हमारा जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी, 9 आएगी। वैसे ही यदि 9 की पावर हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है, 9 की पावर कोई सम संख्या है, तो हमेशा हमारा इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। आइए तो रूल नंबर 4 देखते हैं हम लोग, हमारे कौन कौन से डिजिट बचे हुए हैं। पहले देखिए फर्स्ट रूल में हम लोगों ने 0 क्या क्या देखा था, 0 1 5 6, सेकंड रूल में 4 देखा, थर्ड रूल में 9 देखा, यानी कि क्या क्या रह गया हमारा, 2 रह गया, 3 रह गया, 7 रह गया और 8, ये 4 डिजिट रह गई। इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 लेते हैं पहले, 2 की पावर यदि मैं, जैसे हम लोगों ने 4 और 9 किया वैसे लेके देखते हैं जरा। 2 की पावर यदि मैं इवन और ऑड अलग अलग लेता हूं, सम ले रहा हूं और फिर विषम ले रहा हूं, तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 7 होता है 1 2 8।
तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑड में भी डिफरेंस आ रहा है। यदि 2 की पावर जब 1 है तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 3 है तो 8 आ रहा है, 2 की पावर 5 है तो 2 आ रहा है, 2 की 7 है तो 8 आ रहा है। मतलब कोई प्रॉपर वो नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यदि 1 है तो कुछ और, 3 है तो कुछ और, 5 है तो कुछ और, 7 है तो कुछ और। वो बात अलग है कि 1 और 5 के लिए सेम आ रहा है यूनिट डिजिट, 3 और 7 के लिए सेम आ रही है। और लॉजिक देखते हैं हम लोग। यही यदि इवन है तो 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 4 होता है हमारा 16 का 6, 2 की पावर 6 होता है हमारा 64, 2 की पावर 8 होता है हमारा 256। तो यहां देखिए 2 और 6 पे हमारा 4 4 आ रहा है, 4 और 8 पे हमारा 50। तो हम लोग ऐसे डिसाइड करना मुश्किल पड़ जाएगा हमारे लिए, ठीक है, कि हमारे लास्ट डिजिट होगी क्या, क्योंकि कोई बड़ा नंबर होगा तो हमारा क्या आ रहा है, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहां से बात क्लियर नहीं हुई। यही ऐसी ही स्थिति कुछ 3 के साथ भी होती है, ऐसी स्थिति कुछ 7 के साथ होती है, ऐसी स्थिति कुछ 8 के साथ भी होती है। आइए 7 का केस ले लेते हैं। 7 की पावर यदि 1 है तो होता है 7, और 7 की पावर 3 है तो होता है 343, यानी कि दोनों जगह अलग अलग आया। यही यदि 7 की पावर इवन होता है, 7 की पावर 2 होता है 49, और 7 की पावर 4 कितना होता है जी, 2401। यहां पे अलग आ गया, यहां पे अलग आ गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से तो हमारी बात नहीं बन रही है। तो एक काम करते हैं, एक हम लोग टेबल बनाते हैं और वहां से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं टेबल, जिसमें हम लोग 2 3 7 8 देखेंगे। आप चाहें तो मैंने आपके लिए एग्जांपल 2 और 7 का दे दिया है, आप 3 और 8 का समझ सकते हैं कि आपको कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो एक मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूं जाके आपको बात समझ में आ जाए, सिर्फ इसलिए पर्पस सिर्फ ये है जाके आपके बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखता हूं मैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। ये हमारे जो अंतिम अंक होते हैं संख्याओं के, ये मैंने वो लिख दिए हैं। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में एक ग्रीन लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, बताऊंगा क्यों खींची मैंने। फिर 5, 6 7 और ये 8। ये क्या है हमारी, ये सारी हमारी घात है, यानी कि नंबर की पावर है। अलग हमने करके देखा ऑर्डर इवन, तो उससे हमारी बात नहीं बन रही। यहां देखते हैं 2 की पावर 1 है तो क्या आता है हमारा 2 आता है, 2 की पावर 2 है तो क्या आता है 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 है 8, या फिर 4 2 जा 8। अगला मल्टीपल देखना है तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 की 3 टाइम, ठीक है, एक ही बात है। 2 की पावर 4 16 या 8 2 जा 16। तो मैं जो यूनिट डिजिट है मेरा फोकस उस पे है, इसलिए मैं इसको डॉट डॉट लिख दे रहा हूं, समझ जाए आप। 2 की पावर 5 32 या 16 2 जा 32, तो 3 मैंने डॉट लिख दिया है, और ये 2। 2 की पावर 6 होता है 64 या 32 2 जा 64, राइट। 2 की पावर 7 होता है 128 या फिर 64 2 जा 128। वैसे 2 की पावर 8 होता है हमारा 256 256, ठीक है, 128 2 जा। तो चाहे आप इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 की पावर 8 कर दें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहां 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, या 3 3 या 9, 9 3 27, यानी 2, और ये 7। एक काम करता हूं, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखता हूं, सारे नंबर नहीं लिखता हूं, ठीक है, इससे काम जल्दी हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो 7 3 जा 21, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21। ये हमारा हो गया, यूनिट डिजिट लिख रहा हूं बस में, ठीक है। आप यदि 3 की पावर 5 भी करेंगे, ठीक है, तो जो आएगा तब भी यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। 3 की पावर 4 करेंगे आप 81 होता है 1 ही आएगा, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है।
7 की पावर 1 7, 7 7 जा 7 की पावर 2, या फिर 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूं मैं। 9 7 जा 63, या फिर 7 की पावर 3 343, तब भी 3 आएगा। और ये 9 7 जा भी करेंगे 63, 3 आएगा। 3 7 जा 121, ठीक है। 1 7 जा 7, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63 और 3 7 जा 21, ठीक है। 8 पे आते हैं। 8 की पावर 1 8, ठीक है। और ये हमारा हो गया 8 8 जा 64, यानी 4 4 8 जा 32, 2 8 जा 16 के 6, ठीक है। और ये हमारा 6 6 जा 30, एक मिनट, ये हमारा हो गया 2 2 8 जा 16, ठीक है। फिर हमारा होगा 16 8 जा 48, 8 7 जा 56, 6 8 जा 48, एक मिनट, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 6 8 जा 48, 8 हो गया 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16 के 6, ये आ गया, ठीक। ज्यादा आगे नहीं करते हैं, इतना काफी है। अब यहां पे एक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं क्या आ रहा है। और एक ग्रीन लाइन में क्यों, देखिए यहां पे ये 2 है, 2 4 8 6, इस पूरे को उठाइए ब्लॉक को और देखिए यहां रखिए, यही आ रहा है 2 4 8 6। अच्छा जी, ये उठाइए इसे ब्लॉक, यहां से लेकर यहां तक का उठाइए बस। 3 9 7 1, ये भी हटा देता हूं मैं, ठीक है। 3 9 7 1 उठाइए, 3 9 7 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 8 4 2 6, 8 4 2 6, ऐसे कहूंगा और जाएगा 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, आगे ये पैटर्न। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पावर यदि 4 तक है तो तुम्हारा ये आ रहा है 4 के बाद वो खुद को रिपीट कर रही है। मतलब क्या हुआ, 4 के बाद यदि पावर है तो पैटर्न वो हर 4 4 के ब्लॉक में रिपीट हो रहा है, करेक्ट। यही रीजन है कि जब भी हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यदि हमारी पावर 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी होती है, तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से जो हमें रिमाइंडर बचता है वो हम लोग पावर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो 5 है, ये पावर 4 से बड़ी हो गई 5, तो मैं क्या करूंगा, 5 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 5 को मैंने, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो अब मेरा 1 पावर में वही आएगा जैसे मेरा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में भी मेरा यूनिट डिजिट वही आएगा जो मेरा 2 की पावर 1 में आएगा। दोनों जगह 2 आ गया जी, ठीक बात है। फिर समझिए इस बात को, मान लो मेरा 2 की पावर 7 मुझे पूछा है और मुझे नहीं पता 2 की पावर 7 क्या होता है, तो मैं क्या करता हूं, 7 को मैंने देखा 4 4 में ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने एक काम किया, जो पावर 7 है जो 4 से बड़ी है उसे मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 1 जा 4, ये कितना बचा हमारा 3। तो हमारा 2 की पावर 7 का वैल्यू भी वही होगी जो 2 की पावर 3 की होगी। यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 की पावर 7 क्या होता है आपको याद होगा 128, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो कौन सा इजी पड़ रहा है जी, ये वाला इजी है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी पावर 4 से बड़ी हो तो उसे आप 4 से डिवाइड कर दें, और जो रिमाइंडर बच रहा है, जो हमारा शेषफल बच रहा है, उसको आप उसकी पावर पर लगा दें, सॉल्व कर दें, बिल्कुल बेहिचक। कितनी बड़ी पावर हो 4 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बच रहा है उसके ऊपर लगा दें, सॉल्व कर दें, आपका आंसर सेम आएगा, यूनिट डिजिट सेम आएगी ऑलवेज, ठीक है जी, ठीक है। तो कुछ बातें यहां ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। चाहे तो आप इन बातों को ध्यान से लिख लें। लिखने वाली बात क्या है कि जब भी पावर हमारी 4 से ज्यादा होती है, जब भी घात हमारी 4 से ज्यादा होती है किसी भी नंबर की, तो हम उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचता है, उस शेषफल को हम उस संख्या की घात के रूप में प्रयोग करते हैं, और हमारा आंसर वही आ रहा है जो हमारी मूल घात थी, उसको हटा के हम लोगों ने जो ये नई घात तो रिमाइंडर लगाया, हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। दूसरी एक अति महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, जरूरी नहीं है हमेशा रिमाइंडर बचे, मान लो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यदि रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बच रहा है तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं लेना है। यूनिट डिजिट में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं लेते हैं, 0 की जगह पे हम लोग लेंगे 4, क्योंकि 0 मतलब रिमाइंडर मतलब क्या हुआ, 0 रिमाइंडर मतलब ये हुआ कि 4 से वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, यही मतलब है। यदि 0 आ रहा है तो 0 ना लेके हमको वहां 4 लिख देना है, ठीक है। बात बिल्कुल नोट कर लीजिए ध्यान से।
हमें रिमाइंडर, यदि हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो हमें वहां पे 0 की जगह 4 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। 0 की जगह 4 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। बात समझ में आ गई कि जब भी रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तो हमें 0 नहीं लिखना है, 0 की जगह हमें 4 लिखना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। आइए एक एग्जांपल समझते हैं जो मैंने बात आपसे कही है। इस बात का मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपके लिए। इस टेबल को मैं मिटा देता हूं, शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी कि 4-4 के ब्लॉक में पावर रिपीट होती है। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारी पावर कोई ज्यादा बड़ा नंबर होती है 4 से बड़ी, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बुक्स में ये चीजें डायरेक्ट दे रखी हैं, पर रीजन इसका ये है। अब आइए उस बात की बात करता हूं जो मैंने बात आपको बताई। मान लो कहा गया है 2 की पावर 20 कहा गया, बोले 2 की पावर 20 है, इसका बताइए आपका यूनिट डिजिट क्या है ये सॉल्व करने पर। तो मैंने कहा 20 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, राइट, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना है, ये 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो मैंने कहा 0 यदि बचा है लेकिन 0 हमें लेना नहीं है। 0 क्या दर्शाता है कि ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, दैट मीन्स हमें 0 ना लेके हमें इसकी जगह 4 लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4, लिखेंगे हम 2 की पावर 4। 2 की पावर क्या लिखेंगे हम लोग 4। तो 2 की पावर 4 क्या होता है जी 16, यानी कि यूनिट डिजिट जो होगी वो होगी हमारी 6। यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 6। ठीक है बात। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 5 की पावर 60 है, 5 की पावर 60 है। अब मान लो मुझे 4 से डिवाइड करना है, 4 से ही डिवाइड करते हैं, हमेशा कोई और चॉइस नहीं है आपके पास, 4 से ही डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है वो रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि 4 के ब्लॉक में सारी पावर रिपीट होती है। ठीक है, और एक चीज और है, 4 वाला जो है ये यूनिवर्सल रूल है, जो मैंने रूल 1, रूल 2, रूल 3 आपको लिखवाए हैं। यदि वो आप भूल जाते हैं तो हर एक केस के लिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं पावर को, ये हर केस में वैलिड है, हर केस में एकदम वैलिड है। कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, गलत का सोचना ही नहीं है आपको, 101% बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, किसी पे भी लगा दीजिए आप। ठीक है, तो यदि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 आप भूल भी जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से लगाइए। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, क्या बचा 0। मैंने क्या बताया, रिमाइंडर 0, ऐसा मत कर देना कि 5 की पावर 0 इक्वल टू कर दो 1, ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, जब भी 0 आएगा तो 0 नहीं लेना है, लेना क्या है हमें 4, लेना क्या है हमें 4। तो हम लिखेंगे 5 की पावर 4, तो क्या लिखते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 इंटू 25, ये हो गया 625, यानी आंसर क्या आया हमारा 5। थोड़ी मेहनत करनी पड़ गई हमारे लिए, लेकिन यदि आपको रूल नंबर 1 आपको याद होता तो क्या होता, क्या बताया गया था वहां पे कि यदि लास्ट डिजिट हमारी 0 1 5 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर इटसेल्फ वो यूनिट डिजिटिंग हो जाती है, तो आंसर हो जाता है डायरेक्ट हमारा 5। तो रूल आपको ध्यान है तो ये आपका मेरे हिसाब से हाफ सेकंड भी टाइम नहीं लगा होगा, और रूल याद नहीं है तो फिर थोड़ी सी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए कुछ हम लोग एग्जांपल लगा लेते हैं ताकि बात आपको क्लियर हो जाए। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो रूल बताए हैं, यदि रूल अप्लाई होगा तो रूल से करेंगे हम लोग, वरना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये 737 की पावर 129 दे रखा है, हमें बताना है यदि इसको सॉल्व किया जाए, चाहे तो ब्रैकेट हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो आप इसको, इसे मैं कहूं सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो आप इसको। 737 को 129 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है ये, प्रैक्टिकली ये मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल, बहुत बड़ी, मतलब कैलकुलेटर भी हाथ जोड़ लेगा प्रभु, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये काम करना है, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना है। ठीक है, तो 737 को 129 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 737 इंटू 737 इंटू 737 इंटू 737, ऐसे 129 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा एक्चुअली हमें वो चीज बतानी है। आइए कैसे क्वेश्चन होते हैं फटाफट ये।
हमारा एक तो यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ 7 से मतलब, ये क्वेश्चन हमारा ये है, कुछ हल्का महसूस हुआ होगा, ठीक है, ये है। अब हमने क्या बताया था आपके लिए, जब रूल लिखवाया था, ये 4th रूल में आता है कि इसके लिए कोई 7 का रूल ऐसा नहीं था। तो रूल हमारा यूनिवर्सल रूल क्या कहता है कि जो पावर यदि 4 से ज्यादा है तो उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। आइए ओरली कर देते हैं। 4 3 जा 12 और ये कितना हो गया 4 2 जा 8, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 1, आंसर हो गया 7, ठीक है। यदि आप इस नंबर को 129 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 129 बार गुणा करेंगे तो आपको इकाई का अंक 7 प्राप्त होगा, ठीक है। आइए सॉल्व भी कर लेते हैं। 129 क्या कहा मैंने, जब भी पावर हमारी 4 से बड़ी होती है तो 4 से डिवाइड करें। तो ये आया 4 3 जा 12, ये 4 2 जा 8, कितना बचा हमारा 1। ये 1 हमारा जो है ये हमारी अब ये इसकी नई पावर बन जाएगा, दोनों का हमारा सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 वाला यूनिवर्सल रूल है, किसी पे लगा सकते हैं आप। इस पे आते हैं 9 की पावर 129। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 9 की पावर 129। इस संख्याओं को, इन अंकों से परेशान ना हो, विचलित ना हो बिल्कुल, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ये, हमें सिर्फ इससे मतलब है यूनिट डिजिट से, ठीक है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो 9 की पावर 129। यदि आपको रूल नंबर 3 ध्यान आ रहा हो, रूल नंबर 3 में क्या था, यदि 9 की पावर आपकी ऑड होती है, 9 की पावर ऑड होती है तो आंसर क्या होता है, इटसेल्फ नंबर ही हो जाता है हमारा, यानी आंसर हो गया हमारा 9। देखिए रूल आपको याद तो होंगे नहीं अभी, है ना, तो याद कर लेना, टाइम बच जाएगा। याद नहीं है तो फिर काम करना पड़ेगा इससे। फिर तो काम कैसे करेंगे, 129 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, बचा हमारा 1। तो 9 की पावर 1 होता है 9। एक तरीका ध्यान रखने का और भी, आप बोले क्या सर कभी ऑड कभी इवन, क्या है ये। तो 129 क्या होता है, ऑड नंबर। सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है, क्या है 1 है। ये 9 और 4 के केस के लिए ये बात आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है 1, 9 के 1 क्या हुआ 9, आंसर आ गया। देखिए सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिक आप रूल आपको ध्यान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 123 की पावर 123। तो हमारा एक्चुअली क्वेश्चन ये है 3 की पावर 123, ठीक है। तो ये हमें 4 से डिवाइड करना है 3 के लिए, क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, तो हम लोग 4 वाला ही रूल होगा इसके लिए। तो 123 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 3 जा 12, अच्छा हमारा 3 जाएगा नहीं यानी 0, रिमाइंडर बचा हमारा 3, यानी कि 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 की पावर 3 मतलब हुआ 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 27, यानी कि आंसर हो गया, यूनिट डिजिट होगी हमारी 7, ठीक है, यूनिट डिजिट होगी हमारी 7। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बात को समझते हैं। बात तो हमने सिंगल जो क्वेश्चन थे वो लिए थे, जहां पे आपके मल्टीपल नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, वहां क्या होता है वो देखते हैं। 3 की पावर 81 है, 3 के लिए कोई रूल हमारे पास नहीं है, पर 81 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 2 जा 8 पूरा गया, 80 तो गया पूरा, 4 से बचा क्या हमारा 1। 3 की पावर 1 होता है 3। अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको समझ में आ गया है तो। ये हमने पढ़ा था 9 की पावर जब भी इवन नंबर होती है तो क्या होता है, सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2, 9 की पावर 2 यानी कि 81 का 1। 7 के लिए हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है, ऐसा करना ही पड़ेगा हमें। तो ये हमारा 81 है, इसमें 80 जो है वो 4 से डिविजिबल है कंप्लीट, ठीक है। तो बचा हमारा रिमाइंडर 1, 7 की पावर 1 7। यहां है हमारा 8 की पावर दे रखा है 32 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा ये होता है 4 8 32 पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर बचा हमारा 0। और हमने कहा 0 हम लोग नहीं लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 4। ये 2 की पावर 22 को 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 24 से डिवाइड करेंगे तो 20 कट गया, बचा क्या हमारा 2 की पावर 2। ये हमें सॉल्व करना है। आइए तो ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 1 जा 3 हो गया, 3 7 21, 1 इधर आ गया। बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 की पावर 4 सिंपल ऐसे कर लेते हैं, 8 की पावर 4 मतलब क्या हुआ 8 की पावर 2 8 की पावर 2, राइट। ये होता है 64। सो ये क्या हो जाएगा 4 4 16 का 6, यानी हमारा यूनिट डिजिट हो गया इसकी 6। ये 6 हो गया और ये होता है 4, तो 1 6 जा 6, 6 4 जा 24 का 4 हमारे यूनिट डिजिट। 8 की पावर 4 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक करके सॉल्व कर लें, ठीक है। यहां पे आते हैं
तो ये 376 की पावर 128, तो पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन थोड़ा छोटा, थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। ये चलो भैया कुछ तो छोटा आया, तो ये आया 6 की पावर 128 इंटू 5 की पावर 225 901। तो मैंने कोई रूल बताए थे आपके, रूल यदि ध्यान हो तो हम लगा सकते हैं। रूल नंबर 1 था हमारा 0156, यदि आपकी यूनिट डिजिट है, लास्ट नंबर है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे वही नंबर आता है। तो 6 की पावर 128 है, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 आता है, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 आता है, 9 की पावर कुछ भी हो ये नहीं बताया था मैंने, ठीक है। बताया क्या था 9 की पावर इवन और ऑड के लिए। तो ये क्या है हमारा ऑड नंबर 901। ऑड नंबर में क्या, ऑड नंबर सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 1, 1। तो 9 की पावर 1 9, तो 6 पंजे 30, 30 का 0 हो गया। अब 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपका 0 ही आएगा, करके देख लो भैया। 6 5 30, 6 पंजे 30, 30 का 0, 0 गुणा 9, 0 गुणा 9, 0 गुणा 9 0। तो जब 0 आ जाए तो समझ जाओ 0 ही आना है, कुछ नहीं आता। यूनिट डिजिट हो गई इसकी 0। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आप शायद सिंबल से फैमिलियर होंगे, ये ठीक है। ये होता है इंग्लिश में फैक्टोरियल, पर इसके पास ये होता है फैक्टोरियल, FACTORIAL, जैसे हिंदी में कहते हैं क्रमगुणित। इंग्लिश में फैक्टोरियल, हिंदी में कहते हैं क्रमगुणित। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल, जैसे मैं लिख रहा हूं 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब उस नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मान लो ये है 6 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब मान लो मुझे बीच में कहीं रोकना है इसको, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, क्योंकि आगे लिख पाऊं मैं। इस टाइप से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब सबका मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 6 फैक्टोरियल तो 6 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई। 20 फैक्टोरियल तो 20 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 12 11 9 9 8 7 4 3 2 0 1, ठीक है। इस तरह से पूरी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 सॉरी नहीं आता, ठीक है। 1 तक ही मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्रमगुणित का मतलब। अब हमें ये दिया है 43 की पावर 27 फैक्टोरियल है, मतलब क्या हुआ 27 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ कि 27 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसकी बात हुई मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करूं, मान लो फैक्टोरियल 5 है, मल्टीप्लाई की एक बात तो आपको पता ही होगी, यदि वहां मल्टीप्लाई करने में एक 0 आ जाता है तो उसकी यूनिट प्लेस फिक्स हो गई, वो यूनिट डिजिट पे 0 बना रहेगा। 0 बढ़ सकते हैं और, लेकिन यूनिट डिजिट 0 की परमानेंट सीट हो गई वो, ठीक है। देखते हैं ये क्या हुआ 5 4 3 2 1, 5 4 20, एक 0 आ गया यहां पे। अब कुछ भी कर लो 0 तो आना ही आना है, फिर भी देख लेते हैं 5 20 23 जा 60 62 जा 120 121 जा 120, तो ये 0 एक फिक्स हो गया। तो जब भी 5 या 5 से बड़ा फैक्टोरियल टर्म होती है तो वहां पे 0 आपका फिक्स है कि 0 आपका आना है, ठीक है। पर इस बात से क्या संबंध है भाई, इस बात से तो कोई मतलब नहीं है ना, क्या मतलब है, लेकिन इस बात का आगे जाके मतलब आएगा। यहां क्या है 27, तो क्या लिखता हूं 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23, और ऐसे में 5 4 3 2 1। ये करना क्या है मुझे, डिवाइड बाय 4 करना है, पावर को क्या करना है डिवाइड बाय 4 करना है। अब 4 से मेरा 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ये क्या है 4 का मल्टीपल है, 4 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 का मल्टीपल ही तो होगा नंबर, ये 4 से 4 मेरा कट गया, मतलब क्या हुआ ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 4 से डिवाइड हो गया। अब ये नंबर यदि 4 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ रिमाइंडर क्या बचा यहां पे, यदि ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, रिमाइंडर बचा हमारा 0, और 0 हम लोग कभी लेते नहीं है, 0 हम लोग कभी लेते नहीं है, 0 की जगह क्या लेंगे हम
4, तो ये आया 3 की पावर 4 यानी कि 81, यानी कि आंसर आया हमारा 1, आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है जी। अब आइए इसकी बात करते हैं इसमें। अरे बाप रे बाप, इसमें तो नीचे फैक्टोरियल है, अब क्या करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39, ऐसे 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 हम लोग पूरी मल्टीप्लाई करें। देखिए एक जीरो यहां मिला, एक 30 पे जीरो आएगा, एक 20 पे जीरो आएगा, 10 पे जीरो आएगा, फिर एक 5 2 जा 10 जीरो देगा, एक 15 का 5 होगा, एक 12 का 2 होगा, एक वहां से जीरो आएगा, बहुत सारे जीरो आ जाएंगे यहां पे। मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट तो परमानेंट जीरो के पास रहेगी। तो जीरो की पावर कुछ भी हो, ये तो जीरो है तो जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीरो। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ताकि बात आपको थोड़ी फैक्टर वाले क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, थोड़े से लॉजिकल हैं, बस ध्यान रखना है क्या करना है। ठीक है, जैसे हमने लिया 45 की पावर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहली बात तो ये, यदि मुझे रूल ध्यान हो तो क्या होता है, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, क्या 5 ही आता है। तो रूल यदि ध्यान है तो मेरा ये विद इन सेकेंड में आंसर आ गया 5। और रूल आप भूल गए तो हमें क्या करना है, इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है, इसको विस्तार करना है। 5 4 3 2 1 अपॉन 4 से 4 ही हमारा कट गया। मतलब क्या हुआ, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर हमारा 4 से, इसका मतलब क्या हुआ, 4 से डिविजिबल मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा 0। रिमाइंडर 0 लेते नहीं, रिमाइंडर कितना लेंगे हम लोग, 4। तो ये हो गया 5 की पावर 4। तो कितना हुआ ये, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 5 25। तो 5 की पावर 4 को सॉल्व करना है, तो आपको याद है तो बढ़िया बात है, जैसे 625 होता है याद ही होगा आपके लिए, या फिर ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 25 625। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या है, ये 5 आ गई। लेकिन यही देखिए बात, यदि आपको रूल पता होता तो था 5 की पावर कुछ भी आंसर 5, तो आपका विद इन सेकंड आंसर आ रहा था। यहां थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ा है। तो यदि आपको रूल्स, जो मैंने 3 रूल लिखवाए, ज्यादा रूल भी नहीं है, वो यदि आप याद रखेंगे तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। और जो टाइम आपका बचेगा इन क्वेश्चनों में, इस टाइप के क्वेश्चनों में, उस टाइम को आप उन क्वेश्चनों में यूज करें, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ आपको नए क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है तब आंसर आता है। ठीक है ना, तो ये टाइम बचा के आप वहां यूज करें। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, बाकी नीचे कमेंट बॉक्स है, कोई भी डाउट है आपका, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमसे जुड़े रहिए, हम अपना बेस्ट देंगे आपके लिए। बाकी उम्मीद आपसे भी, आप भी अपना बेस्ट करेंगे और जल्दी आपको जॉब मिले। ठीक है, इतनी मेहनत करिए, बाकी हमारी ओर से जो भी हेल्प है हम लोग 24/7 आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू।